नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बैंकर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चंस की। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ इस तरीके से आपके जो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू रहती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप ABCDEFG से Z तक 1 2 3 4 ये सब याद होना चाहिए आपको। तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अपोजिट भी याद होना चाहिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एच का अपोजिट एस होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो अल्फाबेट के क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। अब आपको नोट ना करे हो तो पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो कैसे इजी हो जाता है वो देखिए। जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसके प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लेनी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या फॉर्मेट ये बना रहा है। जैसे एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7, एच का कोड होता है 8, ओके। आई का कोड होता है 9, जे का होता है 10, के का 11, एल का होता है 12, एम का 13, एन का 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। चूंकि ये कोड मुझे याद है तो इजी हो गया, आपको भी याद हो जाएगा तो ये इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या होगा? 18 19 20। ओके, तो 18 जो है वह आर का कोड है, 19 जो है वह एस का कोड है, और 20 जो है वो सॉरी वी टी का कोड है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आर एस टी जो भी हमारे ऑप्शन में होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होगा। फर्स्ट वन नहीं है, आर एस यू नहीं है, आर टी एस ये भी नहीं है, आर एस टी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर नंबर यूज हुआ है, लेकिन हमें कोड पहले लिख लेना है। चलिए नंबर के माध्यम से हम चेक करने की कोशिश करते हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 24 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। 1 2 3 एंड 4। ओके, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं हो सकता जिसमें 20 आया है। सी नहीं हो सकता। एलिमिनेशन देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 है। ठीक, अब हमें यह देखना है कि वर्ड कौन सा होगा, उस माध्यम से हम इन तीन में से कोई एक सही होगा। के का कोड होता है 11, वी का कोड होता है 22, ठीक, एम का कोड होता है 13, यू का कोड होता है 21, ओ का कोड होता है 15 एंड टी का कोड होता है 20। अब ये देखिए 20 21 22, इसका मतलब ये है कि 24 के पीछे जो आया होगा वो कुछ 19 आया होगा, और जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि 19 जो कोड है वो एस का है। इसका मतलब देखिए केवल पीछे का सॉल्व करने में हमारा आंसर आ गया बी। अब सामने का आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है, और ऑब्वियसली सामने क्यू ही आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, और 17 जो है वो कोड मैंने आपको बताया क्यू का है। देखिए आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, जैसे 3 वर्ड्स का आया था वैसे ही 2 वर्ड्स का आया है। कोड कर लीजिए 2, बी का कोड है 2, ई का 5, जी का है 7, जे का है 10, एल का 12, 15, 17, 20। ओके, देखिए अब 2 + 3 5, 7 + 3 10, 12 + 3 15, 17 + 3 20। तो 3 का एडिशन है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन टी के बाद क्या आएगा ये देखना पड़ेगा हमें। टी के बाद क्या आएगा ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। तो देखिए 5 + 2 7, 10 + 2 12, इसका मतलब ये है कि 20 + 2 22। तो 22 जिसका भी कोड होगा वो हमारा पहले लिखेंगे हम,
तो 22 जो है वो V का कोड है, +3 कितना हो जाएगा 25, तो 25 जो है वो Y का कोड है। इसका मतलब VY जो ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको प्लेस वैल्यू की जितनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है अपोजिट की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो आपको देखेंगे प्लेलिस्ट में बताया है कि ए का कोड होता है Z, C का कोड होता है X, G का कोड होता है T। अब हमें यहां पर मिडिल टर्म को निकालना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि C प्लस A का कोड जो है 1 है, C का कोड 3 है, G का कोड 7 है। इसका मतलब 1 + 2 3, 3 + 2 सॉरी 1 2 एंड 3, 3 + 1 4 एंड 5, तो यहां पर 5 आएगा, 6 का गैप हो जाएगा 7। ओके, तो सबसे पहले तो ये 5 जिसका कोड होगा वो आएगा। इसका मतलब 5 जो कोड है वो है ई का। ई का अपोजिट होता है वी, इवनिंग, इवन, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसका अपोजिट। इसके बाद आप ये देखिए कि ये भी किसी ना किसी तरीके से अपोजिट है। जंगल क्वीन, ये ऐसा अपोजिट है। फुल, ये भी अपोजिट है। ड्रॉ, ये भी अपोजिट है। ठीक, तो अपोजिट है, ये तो समझ में आ गया। कोड कर लेते हैं। जे का 10, 17, किसी एक का कर लेते, सॉरी। जे का जैसे हमने कर लिया 10, एफ का 6 कर लिए, डी का हो गया 4। इसका मतलब 4 + 1 5 का गैप है और 6 है। 6 + 1 7 का गैप है 8। इसका मतलब यहां पर जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट जो आएगी वो 8 आएगी, जो एच है, और एच का अपोजिट होता है एस। तो हाई स्कूल जो है वो इसका होता है। तो इसका मतलब ये है कि EVSH आपका ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधे कोड लिख लीजिए। एन का कोड है 14, 15, 13, 17, 18, 16, 20, 21, 19। अगला क्या होगा? देखिए, अब यहां पर कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो कैसा हो रहा है यहां से देखिए। 13 के बाद आता है 14, और 14 के बाद आता है 15, 16 के बाद आता है 17, और 17 के बाद आता है 18। उसी तरीके से 19 के बाद आता है 20, 20 के बाद आता है 21। ठीक, लेकिन इनके बीच में गैप कैसा है? एम के बाद क्यू क्यों आया? ठीक है, तो अब ये देखिए कि 15 के बाद 16 लास्ट में नोट डाउन हुआ है। इसका मतलब ये है कि 21 के बाद 22 जो है वो लास्ट में नोट डाउन होगा। फिर 22, 23 यहां आएगा, एंड 24 जो है वो यहां आएगा। अब 22 जो है वो कोड है V का, 24 कोड है X का, और 23 कोड है W का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर A है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें बस नंबर और प्लेस वैल्यू पे ध्यान देना है। जैसे कि A के जो कोड है वो 1 है, B का कोड 2 है, C का 3 है, 4 एंड 5। 4 5 6 7 8, 7 8 9 10 11। तो पूरा भी नहीं नोट डाउन करने की जरूरत है, हमें आखिरी का निकालना है। ठीक है, या नोट डाउन कर लीजिए 10 11 12 13 14। अब यहाँ एक चीज देखिए कि फर्स्ट जो है कैपिटल लेटर है, सेकंड स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो कैपिटल से ही हो रही है। मतलब जो क्वेश्चन मार्क में अगला जो होगा नंबर वो कैपिटल ही होगा, फर्स्ट जो है। ठीक है, ऑप्शन में भी देखिए सब कैपिटल है। लेकिन जब हमने ये वर्ड बनता है, उसके बाद देखिए सेकंड लास्ट जो है उसी से ये शुरू होता है अगला वर्ड।
जी से शुरू हो रहा है यहाँ पर, जे से शुरू हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब एम से शुरू होगा यहाँ पर। तो एम जो है वो कैपिटल है, तो एम के बाद क्या होगा, एम एन ओ पी क्यू, 3 2 5 3 2 5। तो ये ऑप्शन में जहाँ पे भी होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, MNOPQ। देखिए वही फॉर्मेट में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमें अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड लक, गुड डे।